का महीना चल रहा है, हुजूर अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पे बुलाया गया। इस हवाले से मैं आपसे दो बातें मैं अर्ज कर देता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया हजरत आयशा से, इस बात को भी बहुत ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आज जो गुफ्तगू हो रही है अखलाक पे, नजरियात की इस्लाह पे, हसद पे, बगावत पे, दुश्मनी पे और इन सब चीजों पे, लिहाजा आपके लिए निहायत जरूरी है इसे सुनना। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए आयशा, अगर तुम्हें मुझसे कुछ मांगना है तो मांगना। एक चीज याद रखिएगा, पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी, पूरी दुनिया इस्लाम में सबसे बड़ी मुफ्तिया का नाम हजरत आयशा है। एक लंबी बहस है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी जौज़े मोहतरमा अम्मा आयशा कम उम्र की थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आक़िब में थी, और मेरे नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज में से कुछ थी जो ज्यादा उम्र की थी, आयशा से ज्यादा उम्र की थी। चूंकि मेरे नबी की जिंदगी को बाहर करना, मेरे नबी की जिंदगी को बाहर पेश करना, ये कोई आम इंसान की बात न थी, इसलिए पैगंबर ने अपनी जिंदगी में हजरत आयशा को भी कबूल फरमाया और कुछ ज्यादा उम्र वाली जिंदगी की खातून को कबूल फरमाया, ताकि बुढ़ी औरतें आए तो हम बुढ़ी औरतें आए तो ज्यादा उम्र की औरतें आकर मेरी जिंदगी को पूछ सके, और जब कम उम्र की औरतें आए तो अम्मा आयशा से पूछ सके। पता चला बच्चियों को पूछना हो तो अम्मा आयशा से पूछ ले, और बूढ़ियों को पूछना हो तो दूसरी आयशा से पूछ ले। एक हिकमत ये भी थी, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से क्या कहा, ए आयशा, तुम्हें जो मांगना हो। आयशा चाहती तो सोना मांगती, आयशा चाहती तो चांदी मांगती, आयशा चाहती तो दौलत मांगती, आयशा चाहती तो दुनिया की और कोई चीज मांग लेती। कहती या रसूलल्लाह, मुझे सोना दे दो, चांदी दे दो, कुछ भी दे दो, जन्नत के हवाले से कुछ सवाल कर लेती। लेकिन हजरत आयशा बहुत चालाक थी। कैसे? सबसे बड़े सहाबी की बेटी, सहाबी तो सब है भैया, लेकिन सबसे बड़े सहाबी सिद्दीक़ अकबर है, तरतीब में फारूक आज़म है, उस्मान गनी है, मौला अली है। ये अलग बात है, कुछ अक्ल के अंधों को आज दिखता नहीं है, वो एक अलग बहस है, उधर नहीं जाऊंगा। दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को अल्लाह ताला ने सहाबा में चौथा सहाबा मुकर्रर फरमाया था। हजार दलीलें हैं, उधर नहीं जाऊंगा। ये बात जो मैं बताना चाह रहा हूं जहन से निकल जाएगी। सबसे बड़ी दलील, उसकी एक दलील समझ लीजिए। सबसे बड़ी दलील उस उमर की मौजूदगी में, उस्मान की मौजूदगी में, हजरत अली की मौजूदगी में सरकार ने जो पहले नमाज पढ़ाने का इख्तियार दिया वो सिद्दीक़ अकबर को दिया था। बात समझ में आई? पहले नमाज पढ़ाने का इख्तियार किसको दिया? सिद्दीक़ अकबर को दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम बिस्तरे अलालत पर हैं, सहाबा झांक झांक के देख रहे हैं, हुजूर निकलेंगे, अब निकलेंगे, तब निकलेंगे। थोड़ा सा दरवाजा खुला, सरकार ने फरमाया, कहाफा का बेटा किधर है, नमाज पढ़ाएगा। इतना कहा और आपने फिर दरवाजा बंद कर लिया। वहां सब सहाबा मौजूद थे, एक अलग बहस है। तमाम सहाबा की मौजूदगी में सबसे पहले नमाज पढ़ाने का जो इख्तियार दिया मेरे नबी ने, वो खलीफा अव्वल हजरत सिद्दीक़ अकबर थे। बात समझ में आई? लिहाजा सबसे पहला बड़ा मकाम हजरत सिद्दीक़ अकबर का है। ये दूसरी बहस है, उधर नहीं जाएंगे। बात ये कह रहा था कि सिद्दीक़ अकबर की बेटी हजरत आयशा थी, बहुत चालाक थी। दिमाग में हटाने लगी कि अल्लाह के बाद रसूल, रसूल के बाद किससे पूछें? तो दिमाग में आया कि नहीं, पहला खलीफा सिद्दीक़ अकबर से पूछेंगे, अब्बा हुजूर से पूछेंगे, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम बहुत मानते हैं। तो अब वहां से दौड़ी भागी आई, कहा कि या रसूलल्लाह 2-4 मिनट मोहलत दीजिए ना, आपको पूछते हैं, मांगते हैं आपसे। कहा ठीक है, मांगो। जल्दी से अब्बा हुजूर के पास आती है, कहती है कि अब्बा हुजूर आज बहुत अच्छा चांस है, दो आलम के दूल्हा ने
कायनात के पैगंबर ने, कायनात के मालिक ने, आमिना के लाल ने, सारी कायनात के मालिक को मुख्तार ने आज मुझे बहुत बड़ा ऑफर दिया है। कहा क्या? उन्होंने कहा है मांगो आयशा, क्या मांगना है? अब मुझे समझ में नहीं आता क्या मांगे। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं आयशा सुनो, बता तो देंगे मगर वादा करो कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम तुमको बता दे तो आकर मुझे बताना। बता देंगे सवाल तुमको मगर वादा करो, हुजूर बताएंगे तो आकर मुझे बताना। बहुत बारीक बात है प्रोग्राम में आए हुए सभी मुसलमानों, और अगर आपने इस पे अमल कर लिया कसम खुदा की जिंदगी संवर जाएगा, कसम खुदा की जिंदगी संवर जाएगी। और ऐसे भी अल्लाह का फजल है कि हम लोग को बहुत खुशी हो रही है कि आजकल बरवाडी में हम लोग को लगातार दावत मिल रही है। क्या बात है, ये बहुत खुशी हो रही है, तो ये अच्छी बात है। तो मैं भी चाहता हूँ कुछ अच्छी अच्छी बातें आप लोग को बताऊं जो मुझे आता है, वरना आप लोग तो समझते थे मौलाना अहमद रज़ाक तकरीर करने आए भी नहीं करता। आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। अलग बात है आपके बीच में नहीं करते थे, मगर अभी कई तकरीर हो गई, 3-4 तो हो गई। अगर कोई तकरीर में मेरा नंबर कम होगा तो बता दीजिए, जो कहिए मानने के लिए तैयार है। बहरहाल मैंने कहा कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि आयशा बता देंगे मगर एक शर्त है, पैगंबर जो बताएंगे आकर मुझे बता दें। कहा ठीक। तो सिद्दीक़ अकबर बड़ा सवाल लाए। कौन सा सवाल? जो ना मदीने में मिल सकता था, न मक्के में मिल सकता था, न शजर में, न हजर में, न सफर में, न खलवत में, न जलवत में, कहीं नहीं। सवाल ढूंढ के निकाला, बोला जो कुरान में है पढ़ लेंगे। रसूल ने फरमाया जान लेंगे। रसूल ने किया, आंखों से देख रहे हैं। रसूल ने खाया, आंखों से देख रहे हैं। रसूल सोए उठे बैठे जागे सब देख रहे हैं। मसला वो पूछना है जो नहीं देख रहे हैं, जो किसी को नहीं मालूम। सिद्दीक़ अकबर ने आयशा से कहा कि सुनो, ऐसा है कि जाकर कहो अपने हुजूर अलैहिस्सलाम से कि या रसूल अल्लाह, जब आप मेराज में गए थे, जब आप मेराज में गए थे और जब आप मेराज में गए तो कुछ बातें हुई होंगी, बिला वजह तो मेराज में नहीं गए होंगे, कुछ बातें हुई होंगी। उन तमाम बातों को न बताकर उसमें से कोई एक खास बात बता दीजिए कि अल्लाह ने मेराज की रात में आपसे अल्लाह ने क्या बात किया। कितना बड़ा सवाल है, सवाल बड़ा है कि नहीं? मेराज की रात में गए, कोई नहीं था, अल्लाह मुस्तफा, कोई नहीं। जिब्रील पीछे, जिब्रील बोला नहीं, यहां से आगे मेरा पावर नहीं है। बोला क्यों? बोला वो आप जानिए, यहां से मेरा आगे पावर नहीं है। बोला क्यों? बोला नहीं, वो आप जानिए, मेरा पावर जहां तक आया, अगर मैं थोड़ा भी आगे बढ़ाऊं तो खत्म, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अब आपको अल्लाह ने बुलाया, जाइए, अब जैसे जाइए आप समझिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुलाया, बोला पावर रहता तो मैं कुछ बोलता, यहां से मेरा पावर खत्म। आगे चले गए, सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ मुस्तफा है। रसूल फरमाते हैं, हजरत सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, रसूल से कहना तो आलम के मालिक को मुख्तार से कहना तो आलम के दूल्हा से कहना, सारी कायनात के मालिक से कहना, पूरी दुनिया में सबसे बड़े जो चांददार है उनसे कहना कि जब आप मेराज की रात में गए थे, अल्लाह के सिवा कोई न था, आप थे, खुदा था, दोनों के दरमियान तन्हाई में जो बातें हुई, आयशा पूछो उसमें से कोई एक खास बात रसूल बता दे, और जैसे ही रसूल बताएंगे दौड़े भागे आना और मुझे बता। मुस्कुराती हुई हजरत आयशा जल्दी पल्दी आ गई। या रसूल अल्लाह, हो गया, तैयारी हो गई। सरकार फरमाते बोलो। कहा मुझे बताइए कि जब आप गए थे मेराज में, हाँ, अल्लाह से कुछ बातें हुई, हाँ, कुछ खास बातें हुई, हाँ, उसमें से एक बात खाली बताइए, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक बात बता दी, वो भी वो बात बता दीजिए जो बहुत अहम हो। कसम खुदा के मुसलमानों, सरकार ने क्या फरमाया, अमल करो, सब दौलत यहीं रह जाएगी, मोटरसाइकिल यहीं रह जाएगी, कब्रिस्तान इंतजार सबका कर रहा है, 1 फुट बाई 6 फीट की जमीन आपका इंतजार और हमारा इंतजार कर रही है।
दगाबाज यहाँ काम नहीं आएंगे। यहाँ जिन्हें धोखा देना है दे दो, लेकिन वहाँ कब्र में जब सवाल पूछे जाएंगे तो किसी का वहाँ धोखाधड़ी नहीं चलेगा। वहाँ अपने आप अरबी जुबान हो जाएगी और सही सही बोलना ही पड़ेगा। आप नहीं बोलेंगे तो ये उंगली बोलेगी, नाखून बोलेगा, जुबान बोलेगी, आंखें बोलेंगी, पूरा बॉडी का एक एक पार्ट बोलेगा, 206 हड्डियां एक एक करके बोलना शुरू कर देगी। कहाँ झुठलाओगे? हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयशा सवाल बहुत बड़ा है, आयशा सवाल बहुत अहम है। या रसूल अल्लाह, सवाल तो यही होगा, अल्लाह ने आपसे कुछ बातें कहा है और वही एक बात मुझे बता दीजिए। जब आप बताएंगे तो वो मैं याद कर लूंगी, उस पर अमल करूंगी और मैं उसे याद रखूंगी। अजीजाने गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाती है, ऐ आयशा सुनो सुनो, जब मैं मेराज में गया था, तन्हाई के आलम में अल्लाह से मैं बातें कर रहा था, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कहा था उसमें से एक बात मैं तुमको बताता हूँ। अल्लाह फरमाता है क्या कि दो लोग जब लड़ जाएं, दो लोग जब लड़ जाएं, आपस में दो भाई लड़ जाए, भाई भाई लड़ जाए, मियाँ बीवी लड़ जाए, मोहल्ले के लोग लड़ जाए, एक गोतिया दूसरा गोतिया से लड़ जाए, एक खानदान वाला दूसरा खानदान से लड़ जाए, एक कबीले के लोग दूसरे कबीले के लोगों से लड़ जाए, एक दोस्त दूसरे दोस्त से लड़ जाए, एक आदमी दूसरे आदमी से टकरा जाए गलतफहमी की बुनियाद पर, और इस टकराने के आलम में जो बंदा बीच में आएगा सुलह कराने के लिए, कभी इसकी बातें सुनेगा, कभी उसकी बातें सुनेगा, कुछ उसमें से सच्चा बोलेगा, दोनों को मिलाने के लिए, मियाँ बीवी को मिलाने के लिए, कभी वो झूठ का भी इस्तेमाल कर देगा और मियाँ बीवी को मिला देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, दो मिले हुए शख्स को अल्लाह के कायनात ने मुझसे वादा किया है मेराज की शक में कि जो मिलाएगा आकर के लीडरगिरी करके, नुमाइंदगी करके, दोनों के बीच आकर, अल्लाह फरमाता है मिलाने वाले शख्स को बगैर हिसाब के जन्नत में डालेंगे। बताइए, मिलाने वाले शख्स को अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम करार दे लिया कि जब वो बंदा मिलाएगा तो लड़े हुए बंदे को, तो भाई को, तो अल्लाह के कायनात ने मुझसे वादा किया है मैदान महशर में मिलाने वाले शख्स को बगैर हिसाब के हम जन्नत में डालेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। अब आप मिलाने की कोशिश करेंगे, सिर्फ इतना बोलिए इंशाअल्लाह। ये है जब इतना सुना हजरत आयशा बस सीधा निकली, कहीं नहीं रुकी, कहाँ रुकती, सीधा निकली अपने अब्बा हुजूर की बारगाह। चलिए आइए, ये भी तो इंतजार में थे कि मेराज की बात पूछना है, जिंदगी की बात, ये आम जिंदगी की बात तो पूछना नहीं है, मेराज की बात पूछना है। सिद्दीक़ अकबर इंतजार में, बेटी आ गई, मुस्कुरा गए, अब्बा हुजूर आ गया। का क्या मामला है? का अल्लाह ने फरमाया है कि जो दो लड़े हुए शख्स को मिलाएगा, दो आपस में जुदा दो भाई हो गए उसको आपस में मिला देगा, अल्लाह ने फरमाया कि मिलाने वाले शख्स को मैं जन्नत में डालूंगा। हजरत सिद्दीक़ अकबर सुने, रोने लगे। अब फिर गौर कर लीजिए इस बात पर, आखिरी मरहले में गुफ्तगू चल रही है, रोने लगे। हजरत आयशा ने कहा, सिद्दीक़ अकबर रोने लगे। सिद्दीक़ अकबर से हज़रत आयशा कहती है, अब्बा हुजूर, अरे रोने की क्या बात है, क्या सवाल है कि आप रो रहे, आपने तो किसी को लड़ाया नहीं। हजरत सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, बेटा इसमें दो पहलू हैं, एक है इसका मुआफिक पहलू और एक है इसका मुखालिफ पहलू। मुआफिक पहलू क्या है? वो बंदा बहुत गुनहगार है लेकिन सबको मिलाता है, वो बंदा बहुत खताकार है मगर सबको मिलाता है, वो बंदा नाफरमान है मगर सबको मिलाता है। अल्लाह को रहम आएगा उसके मिलाने की वजह से। अल्लाह ने चूंकि वादा कर ही लिया है मिलाने वाले शख्स को जन्नत में डालेगा, मगर इसका दूसरा पहलू बेटा ये है, फजर भी पढ़ता है, ज़ुहर भी पढ़ता है, असर भी पढ़ता है, मगरिब भी पढ़ता है, ऐशा भी पढ़ता है, फजर भी फिर घूम के पढ़ता है, ज़कात भी देता है, दौलत उठाता भी है, दौलत खिलाता भी है, सबको बांटता भी है, मालदार है, अच्छा है, गांव का वो चेहरा, वो बड़ा आदमी है, मगर बेटा नमाज़ें पढ़ता है, दूसरे को लड़ाता है, ज़ुहर पढ़ता है, दूसरे को लड़ाता है, असर पढ़ता है, इख्तिलाफ करवाता है, ऐशा पढ़ता है, दूसरे के बारे में बदगुमानी करता है। ए बेटा याद रखो, मिलाने वाले शख्स को अल्लाह जन्नत में डालेगा, लड़ाने वाले शख्स को
लड़ाने वाले शख्स को चाहे कुछ भी होगा जहन्नम में डालेगा, चूंकि लड़ाता है। अजीज़ान गिरामी, कसम खुदा की, रसूल की, अभी मैंने क्या कहा था, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, पैगंबर की जिंदगी को नमूने अमल बनाओ। सब कुछ यही रह जाएगा, कुछ साथ में नहीं जाने वाले। उनकी जिंदगी को नमूने अमल बनाओ। मोहल्ले में भी आपसी भाईचारगी का माहौल पैदा करो, भाईचारगी का माहौल पैदा करो। कोई बीमार हो तो पूछने जाओ, कोई गरीब है, यतीम है, तो उसके सर पे शफकत का हाथ रखो। ये दौलत जो हमें दिया, आपको दिया, इसमें सिर्फ हमारा और आपका हक नहीं है, बल्कि आपके मोहल्ले वालों का भी हक है, करीब भाइयों का भी हक है। लिहाजा इन चीजों पर आपको अमल करना है।